भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। परिचय। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कम आय वाले ग्राहकों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वे स्वरोजगार के कार्यों को कर सकें। ये संस्थाएं घरेलू क्षेत्रों से छोटी छोटी बचतों को जमा करके बड़े निवेशकर्ताओं को भी ऋण की आपूर्ति करती हैं, जिससे देश में बचत क्रियाओं को बढ़ावा मिलता है और देश में निवेश का माहौल पैदा होता है। 2. माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र की पिछले कुछ दशकों में तेजी से वृद्धि हुई है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को 1976 में ग्रामीण बैंक बांग्लादेश की स्थापना के साथ आधुनिक एमएफआई की नींव रखने का श्रेय जाता है। आज यह एक जीवंत उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जो व्यापार प्रतिमानों के कई रूपों को दर्शाता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं एमएफआई गैर सरकारी संगठनों, समाज या ट्रस्टों के रूप में पंजीकृत धारा 25 कंपनियों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के रूप में मौजूद हैं। वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी, सहकारी समितियां और अन्य बड़े ऋणदाता एमएफआई के लिए पुनर्वित्त सुविधा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2. माइक्रो फाइनेंस की मुख्य विशेषताएं। उधार लेने वालों की अधिकतम संख्या कम आय वर्ग से होती है। छोटी राशि के ऋण देना, सूक्ष्म ऋण, छोटी अवधि के ऋण, बिना किसी चीज को गिरवी रखे ऋण देना, पुनर्भुगतान की अधिक आवृत्ति, ऋण को आमतौर पर उत्पादन क्रियाओं के लिए देना। 3. माइक्रो फाइनेंस के लाभ। 1. विश्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए अनुसंधान के अनुसार भारत दुनिया के लगभग 1/3 गरीबों जीने के लिए प्रतिदिन के $1 के बराबर का घर है। हालांकि भारत में कई केंद्र सरकार और राज्य सरकार के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम वर्तमान में सक्रिय हैं, माइक्रो फाइनेंस वित्तीय समावेशन में एक बड़ा योगदान अदा करता है। पिछले कुछ दशकों में इसने गरीबी उन्मूलन में उल्लेखनीय मदद की है। रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों ने लघु वित्त लिया है वे अपनी आय और जीवन स्तर को बढ़ाने में सक्षम हो पाए हैं। 2. भारतीय आबादी की लगभग आधी आबादी का अभी भी एक बचत बैंक खाता नहीं है और वे सभी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। गरीब को भी अपनी जरूरतें जैसे खपत, परिसंपत्तियों के निर्माण और संकट से बचाव के लिए वित्तीय सेवाओं की जरूरत होती है। माइक्रो फाइनेंस संस्थान बैंकों के लिए एक पूरक के रूप में कार्य करते हैं और कुछ अर्थों में ये एक बेहतर विकल्प भी है। ये संस्थान न केवल लघु ऋण का प्रस्ताव देते हैं अपितु यह बचत, बीमा, प्रेषण जैसी अन्य वित्तीय सुविधाएं तथा व्यक्तिगत परामर्श, प्रशिक्षण तथा अपने व्यवसाय को खुद से तथा सबसे महत्वपूर्ण बात एक सुविधाजनक तरीके से शुरू करने जैसी गैर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। 4. माइक्रो फाइनेंस पर सच्चाई। ये संस्थान ऋण लेने वाले को ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध करा देते हैं। ज्यादातर मामलों में ऋण लेने वाले को सुविधानुसार पुनः भुगतान की सुविधा प्राप्त होती है, लेकिन इन सब की एक कीमत चुकानी पड़ती है तथा इन संस्थानों द्वारा वसूली गई ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में काफी अधिक होती है तथा ये व्यापक रूप से 10 से 30% तक अधिक दर से ऋण देते हैं और जबरन वसूली जैसे कार्यों में भी लिप्त होते हैं। 5. माइक्रो फाइनेंस की प्रणाली। भारत में माइक्रो फाइनेंस को 2 प्रणाली के माध्यम से संचालित किया जाता है। 1. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम SBLP। 2. माइक्रो फाइनेंस संस्थान MFIS। 6. स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम। 1. यह बैंक के नेतृत्व वाली माइक्रो फाइनेंस प्रणाली है जिसे 1992 में नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया। स्वयं सहायता समूह SHG मॉडल के तहत सदस्यों को आमतौर पर गांव में महिलाओं को 10-15 का समूह बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। SHG के सदस्य समूह में समय समय में अपनी बचत का योगदान देते रहते हैं और इस बचत के योगदान से समूह के सदस्यों को लघु ऋण दिए जाते हैं। बाद की अवधि में इन स्वयं सहायता समूहों को आमतौर पर आय सृजन के प्रयोजन के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। समूह के सदस्य जब भी समूह में नई बचत एकत्रित करनी होती है, सदस्यों से पिछले ऋण की वसूली करनी होती है तथा नए ऋण के वितरण के लिए भी समय समय पर मिलते रहते हैं। 7. एमएफआई पर विवाद और निपटान। 1. पिछले 5 सालों में MFIS ने काफी तरक्की की है। आंध्र प्रदेश के कुछ जिलों में इन संस्थानों में कर्ज उगाही को लेकर की गई कार्यवाही के कारण सरकार को मजबूरन इन संस्थानों के लिए भी कुछ रेगुलेटरी नियम बनाने पड़े हैं। इसी क्रम में RBI ने इन संस्थानों की निगरानी के लिए जिसे मालेगाम समिति गठित की है। 2.
इस समिति का उद्देश्य प्राथमिक ग्राहकों की शिकायतों जिसके कारण संकट खड़ा हुआ हो, जिसमें बलपूर्वक उगाही का कार्य, अत्यधिक ब्याज दरें जैसे मुद्दों को सुनना था। मालेगाम समिति ने जनवरी 2011 में उनकी सिफारिशें सरकार को सौंप दी थी। 8. भारत में शीर्ष 10 माइक्रोफाइनेंस कंपनियां। 1. अन्नपूर्णा माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। 2. आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 3. आशीर्वाद माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। 4. बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। 5. बीएसएस माइक्रोफाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। 6. कैशपोर माइक्रो क्रेडिट। 7. दिशा माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड। 8. इक्विटास माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। 9. ईएसएफ माइक्रो फाइनेंस और निवेश प्राइवेट लिमिटेड। 10. फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड।